अन्नप्राशन के समय जब मेरा नामकरण हुआ था तब मैं ठीक नहीं बन सका था या फिर बाबा का ज्योतिष शास्त्र में विशेष दखल ना था। किसी भी कारण से हो मेरा नाम सुकुमार रखा गया और बहुत दिन ना लगे 2 ही 4 साल में बाबा समझ गए कि नाम के साथ मेरा कोई मेल नहीं खाता। अब मैं 12-13 वर्ष बाद की बात कहता हूँ। हालांकि मेरे आत्म परिचय की सब बातें कोई अच्छी तरह समझ नहीं सकेगा, फिर भी देखिए, हम गांव के रहने वाले हैं। पिताजी पछा में नौकरी करते हैं। मेरा वहां बहुत कम जाना होता है। मैं दादी के पास गांव में ही रहा करता था। घर में मेरे उद्यम की कोई सीमा न थी और एक वाक्य में कहा जाए तो मैं एक छोटा सा रावण था। बूढ़े बाबा जब कहते, तू कैसा हो गया है रे, किसी की बात नहीं मानता, अब तेरे बाप को चिट्ठी लिखता हूँ, और मैं हंसकर कहता, बाबा वे दिन लद गए, बाप की तो चलाई क्या, अब मैं बाप के पाप से भी नहीं डरता। बाबा अगर नाराज होकर बाबूजी को चिट्ठी भी लिखते तो उसी वक्त उनकी अफीम की डिबिया छिपा देता था। फिर जब तक उनसे चिट्ठी फड़वाकर फिकवा न देता तब तक अफीम की डिबिया न देता था। इन सब उपद्रवों के डर से और खासकर नशे की तलब में खलल पड़ जाने से फिर वे मुझसे कुछ नहीं कहते। पर सभी सुखों की आखिर एक सीमा है। मेरे लिए भी वही हुआ। बाबा के चचेरे भाई गोविंद बाबू इलाहाबाद में नौकरी करते थे और वहीं रहते थे। अब वे पेंशन लेकर गांव में आकर रहने लगे। उनके नाती श्रीमान रजनीकांत भी बीए पास करके उनके साथ आए। मैं उन्हें मजले भैया कहता। पहले मुझसे कोई विशेष परिचय तो नहीं था। वे इस तरफ बहुत कम आते थे और कभी आते भी तो मेरी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। कभी सामना हो जाता तो कहते, क्यों रे, क्या करता है, क्या पढ़ता है, इसके सिवा और कुछ नहीं। इस बार जो आए तो गांव में जमकर बैठे और मेरी ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे। 2-4 दिन की बातचीत से ही उन्होंने मुझे अपने वश में कर लिया। उन्हें देखते ही मुझे डर सा हुआ था। छाती धड़कने लगती जैसे मैंने कोई भारी कसूर किया है और उसकी ना जाने कितनी सजा मिलेगी। और इसमें तो कोई शक नहीं कि उन दिनों मुझसे अक्सर ही कसूर हो जाया करता था। डरने पर भी भैया को मैं चाहता खूब था। भाई भाई को इतना मान सकता है यह मुझे पहले नहीं मालूम था। वे भी मुझे बहुत प्यार करते थे। उनके निकट भी मैं कितनी ही शरारतें करता किंतु वे कुछ नहीं कहा करते थे, और कुछ कहते भी तो मैं समझता कि बड़े भैया ठहरे, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। अगर वे चाहते तो शायद मुझे सुधार सकते, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके गांव में आ जाने से मैं पहले की तरह स्वाधीन तो ना रहा, पर फिर भी जैसा हूँ मजे में हूँ। रोज बाबा की तंबाकू चुरा कर पी जाता। बूढ़े बाबा बेचारे कभी खाट के सिरहाने, कभी तकिए की खोली के भीतर, तो कभी कहीं तंबाकू छिपा कर रखते, पर मैं ढूंढ लेता और पी जाता। खाता पीता मस्त रहता, मौज से कटती। पढ़ना लिखना तो एक तरह से छोड़ ही दिया था। ना किसी का डर, ना कोई फिक्र। पिता बक्सर में नौकरी करते थे। वहां से ना मुझे वे देखने आते और ना मारने आते। बाबा और दीदी का हाल मैं पहले ही कह चुका हूँ। एक वाक्य में यूं कहना चाहिए कि मैं मजे में था। एक दिन दोपहर को घर आकर दीदी के मुंह से यह सुना कि मुझे मजले भैया के साथ कोलकाता में रहकर पढ़ना लिखना पड़ेगा। मैं बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा मुझे कोलकाता जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा, हाँ, मैंने पहले से सोच रखा है कि यह सब बाबा की चालाकी है, इसलिए कहा, यदि जाऊंगा तो आज ही जाऊंगा। बाबा ने हंसते हुए कहा, इसके लिए चिंता क्यों करते हो, रजनी आज ही कोलकाता जाएगा, मकान ठीक हो गया, सो आज ही तो जाना होगा। मैं आग बबूला हो उठा। एक तो उस दिन बाबा की छिपाई हुई तंबाकू ढूंढने पर नहीं मिली, जो एक चिल्लम मिली थी वह मेरी एक फूंक के लिए भी नहीं थी। इस पर यह चालाकी, परंतु मैं ठगा गया था। अपने आप कबूल करके फिर पीछे कैसे हटूं। लिहाजा उसी दिन कोलकाता के लिए रवाना होना पड़ा। चलते वक्त बाबा के पैर छुए और मैं मन ही मन बोला, भगवान करे कल ही तुम्हारे श्राद्ध के लिए घर लौटाऊं, उसके बाद फिर मुझे कौन कलकत्ता भेजता है देख लूंगा। कोलकाता में पहली बार आया था। इतना बड़ा शहर मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और वैसे भी कोलकाता जरा अच्छा नहीं लगा। कहाँ गया हमारा वह नदी का किनारा, बांसों के झुरमुट, बेल की झाड़ी, मित्र परिवार के बगीचे के कोने का वह अमरूद का पेड़, कुछ भी तो नहीं है। यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े ऊंचे मकान, गाड़ी घोड़े, आदमियों की भीड़ भड़क्का, लंबी चौड़ी सड़कें ही दिखाई देती हैं। मकान के पीछे ऐसा एक बाग बगीचा भी तो नहीं जहाँ छिपकर एक चिल्लम तंबाकू पी सकूं। मुझे रोना आ गया। कोलकाता आया हूँ, स्कूल में भर्ती किया गया हूँ, अच्छी तरह पढ़ता लिखता हूँ, लिहाजा आजकल मैं अच्छा लड़का हो गया हूँ। हमारे आत्मीय मित्रों ने मिलकर एक मेस बना लिया है।
जिसमें हम 4 आदमी रहते हैं, भैया, मैं, राम बाबू और जगन्नाथ बाबू। राम बाबू और जगन्नाथ बाबू मजले भैया के मित्र हैं। इसके सिवा एक नौकर और एक ब्राह्मण रसोइया भी है। गदाधर रसोइया मुझसे 3-4 साल बड़ा था और बहुत ही भला आदमी था। गदाधर बिल्कुल भिन्न प्रकृति का आदमी होने पर भी मेरा अंतरंग मित्र हो गया। वह मेदिनीपुर जिले के एक गांव का रहने वाला था। रविवार को मैं उसके साथ किले के मैदान में घूमने जाया करता। शाम को रसोई घर में बैठकर ताश खेला करता। रोटी खाने के बाद चौका उठ जाने पर उसके छोटे हुक्के से दोनों मिलकर तंबाकू भी पी लिया करते। मोहल्ले पड़ोस में और किसी से मेरी जान पहचान नहीं हुई। उसके मुंह से मैंने बड़ी बात नहीं सुनी। झूठ मूठी वह सबका निरादर करते। इससे मेरा जी जलने लगता, पर वह अपनी जबान से कभी किसी को जवाब न देता, जैसे वास्तव में वह दोषी ही हो। सबको खिला पिलाकर सबसे पीछे जब वह रसोई घर के एक कोने में छिपकर छोटी सी पीतल की थाली में खाने बैठता तो मैं 1000 काम छोड़कर वहां पहुंच जाता। बेचारी की तकदीर ही ऐसी थी कि पीछे से उसके लिए कुछ बचता ना था और किसी के खाने के समय मैं कभी उपस्थित नहीं रहा। परंतु ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे खाते वक्त कभी रोटी, दाल, भात, घी, तरकारी कम पड़ी हो। इससे मुझे बड़ा बुरा मालूम होता। बचपन में मैंने अपनी दादी के मुंह से सुना है, वे मेरे लिए कहा करती थी, लड़का आधा पेट खा खाकर सूख के काटा हो गया, कैसे बचेगा। मगर मैं दादी खतित भर पेट कभी नहीं खा सकता था। सूख जाऊं चाहे काटा हो जाऊं, मुझे आधा पेट खाना ही अच्छा लगता था। अब कोलकाता आने के बाद समझा कि उस आधे पेट और इस आधे पेट में कितना अंतर है। इस बात का मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि किसी को भरपेट खाना न मिले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले मैंने ना जाने कितनी बार बाबा की थाली में पानी डालकर उन्हें खाने नहीं दिया। दादी के ऊपर कुत्ते के बच्चे को छोड़कर उन्हें नहाने धोने के लिए बाध्य किया, फिर उनका खाना नहीं हुआ, मगर उनकी आंखों में आंसू कभी नहीं आए। दादी, बाबा, अपने घर के लोग, मेरे पूज्य जो मुझे खूब प्यार करते थे, उनके लिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर उन्हें आधा भूखा और बिल्कुल भूखा रखकर मुझे परम संतोष हुआ। और इस गदाधर को देखो, इसके लिए मेरी आंखों में बिना बुलाए पानी आ जाता है। कोलकाता आकर मुझे यह हो गया कि आखिर आंखों में इतना पानी आता कहाँ से है, कुछ पता नहीं। मुझे किसी ने रोते कभी नहीं देखा। किसी बात पर जिद पकड़ जाने पर पाठशाला के पंडित जी ने मेरी पीठ पर साबुत की साबुत खजूर की छड़ियां तोड़ दी, फिर भी वे मुझे कभी रुला नहीं सके। लड़के कहते, सुकुमार की देह पत्थर की है। वे मैं मन ही मन कहता, देह नहीं बल्कि मन भी पत्थर का है। मैं नन्हे बच्चे की तरह रोने लगता। दरअसल रोने में मुझे बड़ी शर्म मालूम होती, अब भी होती है, पर अब संभाले संभलता नहीं, छिपकर रो लिया करता हूँ। जरा रोकर चटपट आके पहुंचकर संभल जाता हूँ। जब स्कूल जाता हूँ तो रास्ते में सैकड़ों भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं। किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई अंधा है। इस तरह न जाने कितनी तरह के दुखी देखता हूँ। मैं तो तिलक लगाकर, खंजरी बजाकर जो जय राधे कहकर भीख मांगते हैं उन्हें ही जानता था। खैर, अब आगे भिखारियों की बात जाने तो अब मैं अपनी बात कहता हूँ। देखते देखते आंखें इसकी आदी हो गई, पर मैं विद्यासागर नहीं बन सका। बीच बीच में माता सरस्वती ना जाने कहाँ से आकर कंधे पर सवार हो जाती, मैं नहीं कह सकता। उनकी आज्ञा से कभी कभी मैं ऐसा सत्कर्म कर डालता था कि अब भी मुझे उन सरस्वती जी से घृणा हो जाया करती है। डेरे पर किसका कौन सा अनिष्ट किया जा सकता है, रात दिन में इसी फिक्र में रहता। एक दिन की बात है, बाबू ने घंटे भर मेहनत करके अपनी धोती चुनकर रखी। वे शाम को घूमने जाएंगे और मैंने मौका पाकर उसे खोलकर सीधा करके रख दिया। शाम को आकर धोती की हालत देखते ही बेचारे तकदीर ठोक कर बैठ गए और मैं फूला नहीं समाया। जगन्नाथ बाबू का ऑफिस जाने का समय हो गया है। जल्दी जल्दी खा पीकर किसी तरह ऑफिस पहुंचना चाहते हैं और मैंने ठीक मौके से उनकी अचकन के बटकन काट कर फेंक दिए। स्कूल जाने से पहले जरा झांक कर देखा, बेचारे चिल्ला चिल्ला कर रोने की तैयारी कर रहे हैं और मैं खुशी से रास्ते पर हंसता रहा। शाम को ऑफिस से लौटकर बोले, मेरे बटन गदाधर ने चुरा कर बेच डाले, निकाल दो नालायक को। जगन्नाथ बाबू के बटन हरण के मामले पर भैया और राम बाबू भीतर ही भीतर खूब हंसने लगे। भैया ने कहा, कितने तरह के चोर होते हैं, कोई ठीक नहीं, पर बटन तोड़कर बेच खाने वाला चोर तो आज ही सुना। जगन्नाथ बाबू भैया की चुटकी से और भी आग बबूला हो गए। बोले, नालायक ने सवेरे नहीं लिए, शाम को नहीं लिए, रात को नहीं लिए, ठीक ऑफिस जाते वक्त बदमाशी तो देखो, दुर्गति की हद कर दी। उन्हें एक काला फटा कुर्ता पहनकर ऑफिस जाना पड़ा। सब हंस पड़े। जगन्नाथ बाबू को भी हंसना पड़ा, पर मैं हंस नहीं सका। मुझे डर हो गया कहीं गदाधर को सचमुच ही ना निकाल दे। वह बेचारा तो बिल्कुल निर्बोध है।
शायद कुछ कहेगा भी नहीं, चुपचाप सारा कसूर अपने ऊपर ले लेगा। मजरे भैया शायद समझ गए कि किसने बटन लिए हैं। गरीब गदाधर पर कोई जुल्म नहीं किया गया, पर मैंने भी उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली, अब ऐसा कोई काम न करूंगा जिससे मेरे बदले दूसरे पर कोई आफत आए। सिर्फ गदाधर के कारण ही मुझे अपने मार्ग से विचलित होना पड़ा। किस तरह किसका चरित्र सुधर जाता है, इस बात को कोई नहीं कह सकता। पंडित जी, बाबा और भी कितने महाशयों के लाख कोशिश करने पर भी जिस बात की प्रतिज्ञा मैंने कभी नहीं की और न शायद करता, एक गदाधर महाराज का चेहरा देखकर उस बात की प्रतिज्ञा कर बैठा। उसके बाद इतने दिन बीत गए, पर मेरी प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं हुई, मैं नहीं कह सकता। मगर इतना जरूर है कि मैंने कभी जानबूझकर कोई प्रतिज्ञा भंग नहीं की। अब एक और आदमी की बात है। वह था हम लोगों का नौकर रामा। रामा जाति का कायस्थ था, ग्वाला ऐसा ही कुछ था। कहाँ का रहने वाला था सो भी नहीं कह सकता, पर फुर्तीला होशियार नौकर देखने में नहीं आया। सभी कामों में रामा चरखे की तरह घूमता रहता। अभी देखा कि रामा कपड़े धो रहा है, परंतु देखता हूँ कि भैया नहाने बैठे हैं तो वह उनकी पीठ रगड़ रहा है। इसके बाद पान लगाने में वह व्यस्त है। भैया का मुंह लगा नौकर था, पर मुझे वह देखे न सुहाता। उस नालायक के लिए अक्सर मुझे भैया ने से कही कोटी सुननी पड़ती। गदाधर को वह अक्सर तंग किया करता। मैं उससे बहुत चिढ़ गया था, मगर इससे क्या होता है, वह ठहरा भैया का मुंह लगा। राम बाबू भी उसे फूटी आंख न देख सकते थे। वे उसे रंगा सियार कहते थे। उस समय तो वे शब्द की व्याख्या वे खुद ना कर सकते थे, मगर अब समझता है कि रामा दरअसल रूस है। उनके चिढ़ने के कारण थे। मुख्य कारण यह था कि रामा बाबू अपने को राम बाबू कहा करता था। भैया भी कभी कभी उसे राम बाबू कहकर पुकारा करते, मगर राम बाबू को यह सब अच्छा न लगता। एक दिन शाम को भैया एक नया लैंप खरीद लाए। बहुत बढ़िया चीज थी, करीब 50-60 रुपए दाम होंगे। शाम को जब सब घूमने चले गए तो मैंने गदाधर को बुलाकर उसे दिखाया। गदाधर ने ऐसी बत्ती कभी नहीं देखी थी। वह बहुत खुश हुआ और 2-1 बार इसने उसे उधर इधर करके देखा भला। इसके बाद वह अपने काम पे चला गया, पर मेरी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई। मैं उसकी चिमनी खोलकर देखना चाहता था। बहुत खोलकर हिलाया डुलाया, इधर उधर किया, घुमाने फिराने की कोशिश की, पर खोल न सका। और बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने देखा कि नीचे एक पेच है, लिहाजा मैंने घुमा ही रहा था कि चट से उसका नीचे का हिस्सा अलग हो गया और जल्दी में उसे थाम ना सका। नतीजा यह हुआ कि उसका शीशा टेबल से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। उस दिन बहुत रात बीते। मैं घूमकर लौटा, घर आकर देखा वहां बड़ी हाय तबाह मची हुई है। गदाधर को चारों तरफ से घेरकर सब लोग बैठे हैं। गदाधर से जिरह की जा रही है। भैया खूब बिगड़ रहे हैं। गदाधर की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। वह कह रहा था, बाबूजी मैंने इसको जरा छुआ जरूर था, पर तोड़ा नहीं। सुकुमार बाबू ने मुझे दिखाया, मैंने सिर्फ देखा। उसके बाद ये घूमने चले गए, मैं भी रसोई बनाने चला गया। किंतु किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। प्रमाणित हो गया कि उसी ने चिमनी तोड़ी है। उसकी तनख्वाह बाकी थी, उसमें से 3.5 रुपया काटकर नई चिमनी मंगाई गई। शाम को जब बत्ती जलाई गई तो सब बहुत खुश हुए, सिर्फ मेरी दोनों आंखें जलने लगी। हर वक्त मन में यही ख्याल आने लगा कि मैंने उसकी माँ के 3.5 रुपये चुरा लिए। मुझसे वहां रहा नहीं गया। रो बिलक कर किसी तरह भैया को राजी करके मैं गांव पहुंच गया। सोचा था दादी से रुपए लाकर चुपके से 3.5 की जगह 7 रुपए गदाधर को दे दूंगा। मेरे पास उस वक्त रुपए बिल्कुल ना थे, सब रुपए भैया के पास थे, इसलिए रुपयों के लिए मुझे देश आना पड़ा। सोचा था कि 1 दिन से अधिक न ठहरूंगा, मगर 7-8 दिन वहां बीत ही गए। 7-8 दिन बाद फिर कोलकाता पहुंचा। मकान में पैर रखते ही पुकारा, गदा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर बुलाया, गदाधर महाराज। अब की बार फिर जवाब न था। फिर बोला, गदा। रामचरण ने आकर कहा, छोटे बाबू अभी आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ अभी चला रहा हूँ। महाराज कहाँ हैं? महाराज तो नहीं। कहाँ गया है? बाबू ने उसे निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? चोरी की थी इसलिए। पहले बात ठीक मेरी समझ में नहीं आई। इसे कुछ देर तक मैं रामा का मुंह ताकता रहा। रामा मेरे मन का भाव ताड़ गया। जरा मुस्कुराकर बोला, छोटे बाबू आप ताज्जुब कर रहे हैं ना, मगर उसे आप लोग पहचानते ना थे, इसी से इतना चाहते थे। वह छिपा रुस्तम था बाबू। उस भीगी बिल्ली को मैं ही अच्छी तरह जानता था। किस तरह छिपा रुस्तम था और क्यों मैं उस भीगी बिल्ली को नहीं पहचान सका, यह मेरी समझ में कुछ नहीं। मैंने पूछा, किसके रुपए चुराए? बड़े बाबू के। कहाँ थे रुपए? कोट की जेब में। कितने रुपए थे? 4 रुपए। देखा किसने? आखिर से तो किसी ने नहीं देखा, पर देखा ही समझिए। क्यों? इसमें पूछने की कौन सी बात है? आप घर में थे नहीं, राम बाबू ने लिए नहीं, जगन्नाथ बाबू ले नहीं सकते, मैंने लिए नहीं, तो फिर गए कहाँ? अच्छा, तो तूने उसे पकड़ा है? रामा ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो कौन पकड़ता।
ठनठनिया का जूता आप आसानी से खरीद सकते हैं। ऐसा मजबूत जूता शायद और कहीं नहीं मिलता। उसी से मैंने उसकी खूब मैं रसोई में जाकर रो पड़ा। उसका वह छोटा सा काला हुक्का एक कोने में पड़ा था। उस पर धूल जम गई थी। दीवार पर एक जगह कोयले से लिखा था, सुकुमार बाबू, मैंने चोरी की है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। अगर जिंदा रहा तो फिर कभी आऊँगा। मैं तब लड़का ही था, बिल्कुल बच्चे की तरह। उस हुक्के को छाती से लगा लगा कर फूट फूट कर रोने लगा। पता नहीं क्यों, इसकी वजह मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे उस मकान में रहना अच्छा नहीं लगने लगा। शाम को घूम फिर कर एक बार रसोई में जाता और दूसरे रसोइयों का खाना बनाते देख चुपचाप लौट आता। अपने कमरे में आकर किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाता। कभी कभी मुझे मझले भाई भी देखे नहीं सुहाते। रोटी तक मुझे कड़वी लगती। बहुत दिनों के बाद एक रोज मैंने भैया से कहा, बड़े भैया, क्या किया तुमने? किसका क्या किया? गदा ने तो तुम्हारे रुपए कभी नहीं चुराए। सभी जानते कि मैं गदाधर महाराज को बहुत चाहता था। भैया ने कहा, हाँ, काम तो अच्छा नहीं हुआ सुकुमार, पर अब जो होना था सो हो गया। लेकिन रामा को तूने इतना मारा क्यों था? अच्छा मारा था। क्या मुझे भी निकाल दोगे? भैया ने मेरे मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे कितने रुपए वसूल हो गए? भैया बड़े दुखित होकर बोले, काम ठीक नहीं हुआ। तनख्वाह के 2.5 रुपए थे, सो सब काट लिए। मेरी इतनी इच्छा नहीं थी। मैं जब सड़कों पर घुमा करता हूँ, दूर पर अगर किसी को मैली चादर ओढ़े फटी चद्दर चमकाते हुए जाते देखता हूँ तो फौरन दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंच जाता। पर मेरे मन का अरमान कभी पूरा ना होता। आशा नित्य निराशा में परिणत होती। पर मैं अपने मन की बात किससे कहूँ? करीब 5 महीने बाद भैया के नाम एक मनी ऑर्डर आया, 1.5 रुपए का। भैया को मैंने उसी रोज आंसू पहुंचते देखा। उसका कूपन अभी तक मेरे पास मौजूद है। कितने वर्ष बीत गए कोई ठीक नहीं, मगर आज भी गदाधर महाराज मेरे हृदय में आधी जगह घेरे बैठे हैं।